जमशेदपुर आदिवासी संगठन आदिवासी सेंगेल अभियान असा के बैनर तले देशभर के आदिवासियों की ओर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी समाज ने सरना धर्म को संवैधानिक मान्यता देने और आगामी जनगणना में इसके लिए अलग कोड निर्धारित करने की मांग की है। इस अभियान का नेतृत्व पूर्व सांसद और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, उन्हें अब तक अपने धर्म की स्वतंत्र पहचान नहीं मिल सकी है। आदिवासी समाज का कहना है कि वे प्रकृति पूजक हैं और उनकी धार्मिक आस्था सरना धर्म के रूप में जानी जाती है। वे सूर्य, चंद्रमा, धरती, जंगल, नदी और जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, जो उनकी संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा है। ऐसे में उन्हें किसी अन्य धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसके बावजूद सरना धर्म को मान्यता न मिलना आदिवासियों के साथ अन्याय बताया गया है। इसके साथ ही झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़, जिसे आदिवासी मरांग बुरु के नाम से जानते हैं, को लेकर भी विवाद उठाया गया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि इस धार्मिक स्थल को जैन समुदाय को सौंपा गया है, जिसे वापस आदिवासियों को देने की मांग की गई है। संगठन ने झारखंड सरकार, केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, आस्था और उनके पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। अब देखना ये होगा कि इस बार आदिवासी समाज की यह मांग सरकार तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है और क्या सरना धर्म को वह पहचान मिल पाती है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। मैं सोनाराम सोरेन, आदिवासी सेंगेल अभियान के केंद्र संयोजक और सेंगेल दिसोम परगना। आज सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के आह्वान पर 5 राज्य के सभी जिला मुख्यालय में धरना और पाद यात्रा के माध्यम से डीसी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम को हम लोग सरना कोड की मान्यता पर और जैनों के कब्जे से मरंग बुरु को मुक्त करने के लिए, अर्थात मरंग बुरु को वापस करने के लिए हम लोग आज ज्ञापन देंगे। चूँकि भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को आज तक जो है धार्मिक आज़ादी नहीं दिया गया है, सरना धर्म कोलम कोड नहीं दिया गया है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख जैनों को जो है धार्मिक मान्यता दिया गया है। लेकिन जब 50 लाख सरना धर्म कोड में आदिवासियों ने लिखवाया था, उनको धार्मिक मान्यता क्यों नहीं दिया गया। और 5 जनवरी 2023 को जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लिखित रूप में जैनों को जो है मरंग बुरु को देता है और बोलता है कि पुरानी काल से मरंग बुरु जो है जैनों का है, जो गलत है। ऐसा में यदि झारखंड के मुख्यमंत्री अपने धर्म के जो है ईश्वर को बेचेंगे और उनके पिताजी 1993 में झारखंड को जो बेचने का काम किया था, ये दोनों बेईमान है और आदिवासी के नाम से ये कलंक है और आदिवासी को तीर धनुष के नाम से हमेशा ठगा रहे हैं। इस बार भी वो असम चुनाव में जा रहे हैं, अपना प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, लेकिन असम में जाके घड़ियालू आंसू बहाने का काम करेंगे। क्योंकि कभी पार्लियामेंट में उनके सांसद ने, उनके पिताजी ने और अभी जो भी सिटिंग सांसद है, उन्होंने असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने के लिए कभी पार्लियामेंट में नहीं बोलता है। और झारखंड में भी मातृभाषा के लिए, चूँकि सालखन मुर्मू के अथक प्रयास से 2003 में भारत के पार्लियामेंट में जो है संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। लेकिन झारखंड में क्यों संताली राजभाषा नहीं बनाया जा रहा है, झारखंड में क्यों संताली शिक्षकों का नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। और इसलिए हम लोग आज पहला मांग है, भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा द्रौपदी मैडम को, साथ ही मरंग बुरु को जैनों से कब्जा से मुक्त करना होगा, मरंग बुरु को वापस करना होगा। इसी के लिए आज हम लोग डीसी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जोहार। क्या नाम है आपका? मैं सोनाराम सोरेन, सेंगेल दिसोम परगना और सेंगेल केंद्रीय संयोजक।